राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन। ब्राह्मण महापंचायत में पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। राजस्थान सहित कई राज्यों से जयपुर पहुंचे ब्राह्मण, साधु संतों और विप्र बंधुओं का लगने लगा है जमघट। और देखिए 4.5 लाख विप्र बंधुओं के जुटने का दावा। भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट किया जाएगा तैयार। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। समाज की मुख्य मांगों से राजनीतिक दल से करवाया जाएगा रूबरू। ये तस्वीरें ब्राह्मण महापंचायत लगातार तैयारी की जा रही थी इस आयोजन को लेकर। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। विकास, ब्राह्मण महापंचायत तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि प्रातः 10 बजे से शुरुआत होनी थी इसकी? ये शंखनाद हो गया है ब्राह्मण महापंचायत का। ये शंखनाद हो गया। देखिए बिल्कुल जो शंखनाद हो गया है, ब्राह्मण महापंचायत का शंखनाद हो गया है। शंखनाद होने के बाद में एक बार विधिवत रूप से ब्राह्मण महापंचायत जो है उनका आगाज जो है आप देख सकते हैं इस वक्त विद्याधर स्टेडियम में हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक तरफ जहाँ पर मंच पर संत समाज जो है उनको एकत्र किया गया, उनको बैठाया गया है। वहीं दूसरी ओर दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, मैं कैमरा पर्सन सुरेंद्र का कहूंगा कि वो बताएंगे तमाम जो समाज के जनप्रतिनिधि है उनको भी एक मंच दिया गया है। हालांकि उनको ऊपर का मंच दिया गया है। पूर्व मंत्री राजकुमार रणवा है, महेश शर्मा जी है, वो यहाँ मौजूद है। उनके अलावा और तमाम डिप्टी सीएम जो है, पूर्व डिप्टी सीएम वो यहाँ मौजूद है, उनके साथ है। हम बात करते हैं परशुराम जी की। देखिए जिस तरह से समाज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर हर वर्ग की तरफ से जुड़ाव देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यूपी के डिप्टी सीएम सर। क्या सर आज का आयोजन देखते हैं, किस तरह का आयोजन है और देखते हैं समाज का एक पूरा तबका एक मंच पर आया? ये महाकुंभ है विप्र सेना के द्वारा जो ब्राह्मण महापंचायत है, सभी वर्ग के लोग जो अलग अलग बटे हुए थे आज एक मंच पर हैं। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं, एक संस्कार का नाम है, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रवृत्ति का नाम ब्राह्मण है। और ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग या ऐसी जाति या ऐसा समूह है जो सभी अन्य के कल्याण की कामना करता है, उस समाज को एकजुट रखने का काम करता है। और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड में कई बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, कई करोड़ रुपए दिए हैं। अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज एकजुट होगा तो निश्चित रूप में हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश, हमारा प्रदेश और अधिक मजबूत होगा। देखिए ये थे यूपी के एक सीएम साथ में कुमार रणवा। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है, विप्र सेना के संरक्षक, उनसे बात करते हैं। सुनील जी ये जो आयोजन है कैसे देख रहे हैं आयोजन को, और साथ में जिस तरह का जो आयोजन है सफल आयोजन है, हर तरफ ब्राह्मण समाज के लोग दिख रहे हैं, किस तरह देखते हैं आयोजन को? जो उद्देश्य से इस समाज को एक जगह लाया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है? हमने एक वादा किया था हमारे ब्राह्मण समाज से कि 11 बजे जयपुर जाम कर देंगे, और 11 बजे जयपुर जाम हो चुका। और 1 बजे का हमारा वादा है, 1 बजे का वादा हाईवे जाम होंगे, ये वादा। ये जो सैलाब उमड़ा है समाज के, वो सैलाब उमड़ा है। क्या लगता है सारा समाज के तमाम जो संगठन है एक मंच पर पहली बार दिख रहे इस तरह से, और कह सकते हैं कि एक शक्ति जो कह सकते हैं समाज को दिखाने की है वो दिखाने प्रयास। बिल्कुल ये शक्ति प्रदर्शन है समाज। राजस्थान के 42 लाख, राजस्थान के 90 लाख ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है, देश के 15 करोड़ ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है। कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, हमारे समाज के ऊपर रोटी सेकने के अलावा कोई काम नहीं किया है, हमारा शक्ति प्रदर्शन है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आज की महापंचायत जो जब यहाँ से उठेगी, क्या एक संकल्प लेके उठेगी ताकि आज की महापंचायत का जो निर्णय होगा वो ये होगा, डबल पे लेके हम जाएंगे, ब्राह्मण समाज लेके जाएगा। की बात यह है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे और क्षेत्र, हर जगह समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा ब्राह्मण हर क्षेत्र में अगुवाई करता आया है, पर विगत 20 वर्षों में देखा है ब्राह्मण को नीचे ढकेला गया है, और अब समाज खड़ा हो गया। हमारे नेताओं के साथ हम खड़े हैं, हमारे युवाओं के साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार रणवा जी, पूर्व मंत्री है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। राजकुमार रणवा जी, राजकुमार जी एक बड़ा संगठन, बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है विप्र महापंचायत का, विप्र सेना के द्वारा। सुबह से वेद ध्वनि, शंख ध्वनि सुन रहे कर रहे हैं।
सबका भला, सबका प्रकृति का, परमात्मा का, मानवता का कल्याण करने वाला समाज है, तो अपना भी भला हो। ये संगठन देखकर इतनी प्रसन्नता लोगों को हो रही है, हर समाज को हो रही है। जो भी सुनते हैं कि विप्र महापंचायत हो रही, तो बोले जरूर धर्म बढ़ेगा और नैतिकता बढ़ेगी। महेश जी वैसे हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। महेश जी, आज का जो संगठन का कार्यक्रम है और देख सकते हैं कि एक मंच पर पूरा समाज आया है, कितने लोग आए होंगे अंदाजन, और साथ में क्या उम्मीद है आपको कि अगर शाम तक ये महापंचायत रहती है तो उसमें कितने लोग जुड़ेंगे और क्या संकल्प लेके उठेंगे यहाँ से? देखिए, किसी समाज का आज विश्व स्तर तो ये तस्वीरें जयपुर से लाइव आपके साथ साझा कर रहे हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन कई दिनों से देखिए तैयारी की जा रही थी। ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन, और ऐसे में न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से ब्राह्मण समाज से जुड़े नेता पहुंचे हैं, संत यहां पहुंचे हैं। राजधानी जयपुर में आयोजन है, और देखिए इससे पहले जाट महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था। 5 मार्च का वो दिन था, और अब ब्राह्मण महापंचायत आह्वान किया गया था। ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि जो नेता हैं वो अपने साथ समाज के लोगों को लेकर के पहुंचेंगे इस महापंचायत में। सेना का विचार मेरे प्रमुख, मेरे बड़े भ्राता सम्मानीय सुनील तिवारी जी के मन मस्तक में जुलाई 2020 कोरोना काल में विप्रजन, आमजन की तकलीफ दुख से व्यतीत होने तथा उन्हें तत्काल हर संभव मदद पहुंचाने के लिए संबल योजना, विप्र परिवारों हेतु राहत कोष की स्थापना, तीर्थ स्थलों, वृद्धाश्रम, अस्पतालों हेतु विप्र गौरव रसोई योजना, विप्र पंचायतों का आयोजन, बुनियादी शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा सहयोग हेतु विप्र शिक्षा परिषद, सौजातीय बंधुओं को गंभीर बीमारी के समय राहत देने हेतु विप्रजन चिकित्सकों द्वारा उनके अस्पतालों हेतु विप्र हेल्थ केयर फाउंडेशन, विप्र युवाओं के रोजी रोजगार हेतु विप्र उद्योगपतियों प्रोफेशनलों के समूह का ब्रह्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज, सरकारी अनुदान से वंचित गौशाला, नंदीशालाओं के आदर हेतु गो प्रसादम सहित 8 कल्याणकारी योजनाएं विप्र सेना द्वारा आम जन के हितार्थ सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। आज इस अवसर पर 4 ब्राह्मणों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सुदामा, विदुर, चाणक्य व परशुराम। पहले दीनहीन गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी सज्जनता धर्मपरायणता के कारण आजीवन दीनहीन गरीब भिक्षु बने रहे। अंत में पत्नी के उलाने पर अपने बचपन के सगा कृष्ण के सहयोग से बुढ़ापे में सुखी व संपन्न हुए। दूसरे ब्राह्मण विद्वान विदुर जी, ये महर्षि व्यास के पुत्र होकर एक और सत्य के पक्षकार पांडवों के सलाहकार थे, दूसरी तरफ दुष्ट दुर्योधन दुशासन की साजिशों को नाकाम करने वाले रणनीतिकार बनकर सत्ता सरकार राजा महाराजाओं के नजदीक रहे। तीसरे ब्राह्मण चतुर चाणक्य, एक कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार, राजनीतिज्ञकार, सामाजिक नीतिज्ञ तथा आमजन की आजीविका के गाए गए अर्थनीतिज्ञ होकर चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री होकर अपनी बुद्धि बल व उस समय में सत्ता सरकारों के कुशल संचालन में अग्रणी रहे। चौथे हैं भगवान परशुराम, जो जन्म से राम थे। उनके पिता ऋषि जमदग्नि से अत्याचारियों द्वारा गाय छीनने के कारण क्रोधित होकर उन्होंने शस्त्र परसा उठाकर प्रहार करने पर राम से वो परशुराम बन गए। हाजी, हमारे आराध्य विप्रजनों के लिए, राम अत्याचारियों के लिए एक परशुराम रहे। साथ ही आजीवन सत्य के संस्करण, नीति के अवतरण व न्याय के लिए ध्वजारोहण रहे। अच्छा, अब आप और हम विप्रजन हमारे ब्राह्मणों बच्चों को चारों में से कौन सा ब्राह्मण बनाना चाहते हैं? गरीब, दीनहीन, भिक्षु, संगी साथियों के भरोसे जीवन जीने वाला ब्राह्मण, सरकारों की सही सलाह लेने वाला विचार विराजमान विद्वान विदुर,
संत महात्मागण या चाणक्य की तरह चालाक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रदेश देश की सत्ता सरकार में विप्रों की उपस्थिति दर्ज कराकर विप्र जन कल्याण की योजनाओं को लागू करवाने वाला, या अंत में प्रदेश की सरकारों द्वारा विप्र जनों की कल्याणकारी योजनाओं को बनाने तथा